हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं के जय दासी। कल नीमतला शमशान की पूजा बहुत 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 अच्छी हुई। रिज़ल्ट मिलने ही वाला है। कल रात को भी हमने बहुत कुछ महसूस किया। रात को भी मैं पूजा पे बैठी थी, बहुत कुछ देखा है। होएगा सब शाम अच्छा। ये है कि अब तो मेरी बेटियों को भी घर में कुछ महसूस होने लगे। सॉरी, सुल्तान जिन मना कर रहे हैं बताने। ठीक है, तो बस यही, कल पूजा बहुत अच्छी हुई, सब अच्छे से हुआ। मैं एक बात बताना, एक बात शेयर करना भूल गई आप लोग से। परसों पता है, जब मैं काली घाट गई थी ना माता जी के मंदिर में, मेरी बहुत इच्छा थी, मतलब मेरे प्रभु ने मेरी मांग तो भरी है, 2-3 बार भरी है। लेकिन ऐसा था ना कि कोई मंदिर में एक बेटी की इच्छा होती है इसके मंदिर में शादी हो। तो मेरा ऐसा मन था कि काली घाट मंदिर जा रही हूँ, मेरी माँ काली के सामने, मेरा प्रभु, मेरी इच्छा थी। पिछले साल आई थी तो मैंने इच्छा जताई थी कि मेरा प्रभु भी मेरे साथ आए, और भगवान ने इस बार चमत्कार दिखाया, मेरा प्रभु मेरे साथ था, मेरा बेटा मेरे साथ था। तो मैं एक बात बताती हूँ, सबकी शादियों में कौन शामिल होते हैं? माँ बाप, रिश्तेदार। भगवान को साक्षी माना जाता है। मेरी शादी साक्षात माता रानी और मेरे भोले बाबा ने कराई है। जब पिछली बार मैं 2 महीने पहले गांव गई थी तो मेरे भोले बाबा ने, कहते काशी विश्वनाथ के सामने पंडितों ने हम दोनों के एक दूसरे के गले में हार पहनवाया था, अपने हाथ से अभिषेक करवाया था, शिवलिंग को टच करवाया था। अब ये प्रोसीजर इसलिए किया जा रहा है, शायद भगवान का ये इशारा है कि तेरे बच्चे को सब नाजायज़ कहते हैं ना, बच्चा होने के पहले बकायदा वो जायज़ होके आएगा। जब परसों मैं काली घाट मंदिर गई ना, जो मेरी काली माँ मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी है, इस दुनिया में सबसे प्यारी मेरी काली माता है। जब मैं मंदिर में गई ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, दक्षिणेश्वरी काली में गए तभी भी पंडित जी ने मुझे, मेरे बेटे को और प्रभु को खड़ा करके पूजा करवाया। काली घाट में गए तभी भी पूजा करवाया। काली माता के शरीर से सिंदूर निकाल के पंडित जी ने कहा कि ये सिंदूर लो और भाभी जी के मांग भरो। माँ के शरीर पे से सिंदूर निकाला और बोला ये लो, भाभी जी के मांग भरो, पंडित जी ने कहा अंदर, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था और ना मैंने किसी को कुछ कहा था। और वहाँ पे प्रभु ने उनके हाथ से सिंदूर लेके मेरी मांग भर दी थी, ऑरेंज कलर का सिंदूर। जो कि हमारे में बहुत मायने रखता है। माँ के शरीर का सिंदूर, माँ के शरीर का सिंदूर, मतलब सोचिए, मेरी शादी में मेरी खुद काली माँ ने मेरी शादी करवाई। कहते हैं ना, गाना है ना, माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, काली मैया तेरी जैसी हो। फिर काली माता ने मुझे एक प्रॉमिस किया। कल मैं भूतनाथ मंदिर गई थी, माता ने एक ही कहा है, तू एक मंत्र जपा कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मंत्र जपा कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोच कि तेरी वजह से लोगों को कितना फ़र्क पड़ता है। तू छोड़ दे, तो कुछ मत कर, मैं हूँ करने के लिए। यहाँ तक आई है ना तू, मैं वो करूँगी सबके साथ जो किसी ने सोचा नहीं होगा। तूने सोचा था पूरे रास्ते कि मेरी मांग भरे, मैंने भरवाई ना। अब तू कामख्या जा अपनी पढ़ाई के लिए, और ये सोच कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तेरी माँ बैठी है, देख मैं कैसे सबको नाच नचाती और कैसे सबको थूक चटाती, बस ये देख। क्योंकि काली माँ का एक ही बात है, काली माँ पता है सब पे प्रसन्न नहीं होती है। माँ कहती है मैं सब पे प्रसन्न नहीं होती, जो मेरी पागलों के जैसा मंत्र जपे, मेरे को बुलाए करे, नहीं, मुझे यहाँ से प्यार चाहिए। माँ कह के पुकारने वाला चाहिए, तो मैं उसकी बातें सुनती और करती हूँ। कोई मतलब मेरी माता रानी का कहना साफ साफ ये है कि मन से मानो तो भगवान। स्वामी समर्थ का भी एक है, स्वामी समर्थ में भी कहा जाता है, मठ में हम पूरे दिन पूजा करें ना, वो मायने नहीं है, लेकिन दिन भर में अगर 5 मिनट सच्चे दिल से अगर उन्हें पुकारे ना, तो काम होता है अपना। ऐसी बात है। तो बस मेरी माँ ने एक ही बात सिखाया, बोल मेरे मन मैनू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेरी काली माँ है देखने को। बाकी दुश्मनों की तो जो होने वाली वो बहुत बड़ा होने वाला है। बोलता बेटा जी, तुमने जो किया है वो तो कोई नहीं कर सकता, तू मेरी बेटी है। ये बात सबको समझानी पड़ेगी, सबके दिमाग तक लानी पड़ेगी कि जब माँ के बच्चों पे कोई आँच आती है तो माँ फाड़ के फेंक देती है, और काली माँ के सामने तो कोई नहीं खड़ा हो सकता। ऐसी बात है। बाकी काम बहुत अच्छा चालू है। मैं किसी से काम नहीं मांगूंगी अब, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। जिसको काम देना है दो, नहीं देना है मत दो। हम अपनी यात्रा पे निकले हैं, सबके काम अच्छे से करते जा रहे हैं। हम सबके मेरे ग्रुप वालों का सब काम हो चुका है, सब कुछ हो गया है। सबसे बड़ा जीत दिलाने वाली मेरी दिशु है। मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, सब कुछ किया, लेकिन दिशा को मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी,
वो बोलती माँ आप मेरा नाम बता रही हैं, मुझे टेंशन कभी कभी होती कि जो आपके दुश्मन है मुझ पे ना हावी होने पड़े। अरे पागल, तेरे साथ सुल्तान जी ने, जो तुझ तक आने की कोशिश करेगा, जो योम तक आने की कोशिश करेगा, तो बाकी लोगों के भी घर में बच्चे हैं ना, बाकी के घर में भी तो पति हैं, भाई हैं। देखना ऐसा होगा कि पता चला कल के तारीख में या तो रोड पे कहीं मारा पड़ा मिलेगा या तो कहीं कुछ करके मिलेगा। ये यूट्यूब पे सिद्ध बिंदास बोल रही, तेरे को तो शक्तियाँ हाजिता को तो महसूस कराती, तुझे तो लॉ में लिख के बता रही, तुझसे बात कर रही है, तुम्हारे हाथों पे हाथ रख रही है। इससे बड़ी ताकत क्या चाहिए? इससे बड़ी ताकत कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं ना। तो बस शांत शांत बैठे रहो, सब काम होएगा और हमारी ही जीत होगी, बहुत बहुत बड़ी जीत होगी। देखो ऐसा कुछ बोलने जाती हूँ ना तो मुझे खांसी आ रही, क्योंकि सुल्तान जी मना कर रहा है, मत बताओ। ये ऐसा है, बस हमारी यात्रा पूरी हो रही है। शक्तियाँ जिसको भी चाहिए, जैसी भी चाहिए, हम करके देंगे। आप में कराने का दम होना चाहिए। सुल्तान जी देखिए एक्टिव हुआ है, एक्टिव हो के आज की तारीख में पूरी तरह से एक्टिव हो गया। अब किसी को अगर सुल्तान जी चाहिए ना तो वो तुरंत बस एक मंत्र दिया जाएगा, मंत्र करिए, 72 घंटे के अंदर हम उसको प्रोसीजर बताएंगे और रात को बैठेगा, उसके सामने भी जिन्नात साक्षात रूप में आएगा, लेकिन पूरे दिल से, पूरे मन से। ये बात है, पूरे दिल से, पूरे मन से समर्पण भाव रहेगा, तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा काम करेगा। ये बहुत बड़ी चेन बनेगी। और समझो अगर जो जिन्नात अगर ये आके बता सकता है, लोगों का नाम बता सकता है, तो कुछ भी बता सकता है, कौन कहाँ बैठा है, क्या है, सब कुछ बता सकता है। ऐसा है। आईनी अबले ने डायरेक्ट त्राकटी मैंने वो सिखाया है उसको, कहते ना दिए की रोशनी में देख के वो अपने आप को पूरी बातें कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। और जो बोलो पूरा वचन दे रहा है, बातें कर रहा है, बहुत बढ़िया। और अब तक उसने कोई हदिया नहीं मांगी है। मैंने कहा था दिशा को पूछो कोई हदिया चाहिए, तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ से। ये बहुत बड़ी बात है। तो बस काम है, करवाना है तो करवाइए। सुल्तान जिन लीजिए, एक बार बता रही हूँ, सुल्तान जिन की शक्ति तुरंत एक्टिव होकर मिलेगी। आपके दुश्मनों की बैंड बजाएगी, सब कुछ होगा। दुश्मनों की बैंड बजाने का यही टाइम है, क्योंकि इस वक्त परसों कहते ना पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के दिन अगर ग्रहण लगाना है कुछ राशियों पे, कुछ लोगों पे, तो ये दिन बहुत अच्छा है। पूर्णिमा के साथ ग्रहण है, बहुत अच्छा काम होता है। और कुछ राशियों के लिए तो बेकार है। ये ग्रहण आने वाले 3 साल तक इन राशियों को पूरी तरह से बर्बाद और कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वही मैंने कल कहा ना, तुला राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, क्योंकि इनका 2023 तक खराब ही खराब है, कुछ नहीं कर सकते। 2024 में थोड़ी इनकी गति बदलेगी। तो मीन राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, तुला राशि और हाँ मिथुन, ये 6 राशियों का साल पूरा खराब है। और ग्रहण के बाद तो इनके साथ जो शुरू होगा वो असोचनीय होगा। बेफालतू में मार खाएंगे, नाम खराब होगा, ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो नहीं सोच सकते। शायद मेरी बात गलत लग रही होगी, लेकिन मैंने वाक्य सिद्धि की है। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। आप किसी को अच्छा भी बोलने जाएंगे ना तो भी बुरा लग के आप मार खाओगे। ये राशियों का ये हाल है। मैं अघोरी ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे किसी ने सिखाया था बहुत सालों पहले। एक पंडित जी थे जिन्होंने मुझे ग्रहों का मेल खेलना सिखाया है, तो हम बता सकते हैं। तो देखिए अगर आपको लगे तो। लेकिन यह है कि इन सबों से सिर्फ शक्तियाँ बचाती हैं। शक्तियाँ अपने पास रखो, शक्तियाँ आपको बचाएंगी, नहीं तो फिर मार खाने के लिए तैयार हो। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले कोई तो मार खाया है, बहुत मज़ा आया मुझे, सच में बोल रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे को मालूम है वो क्या है ना, देखो अब जो लोग बड़े लोग होते हैं ना वो अपनी जय जयकार नहीं करते, और बाप से पंगा लिया नहीं जाता। सोचो जिसका बाप कम से कम कहते ना 30 साल 40 साल से राज कर रहा है, 40 साल से राज करने वाले के बेटे को खड़ा किया है। अगर तुम लोग उसकी पदवी छीनोगे तो राजा राजा ही होती, प्रजा प्रजा ही होती है। वो तो अपने एक ही पंथ पे खड़ा है ना, कुछ नहीं कर पाएगा कोई उसका। तो और हम जैसे पता नहीं कितने अघोरी पंडित को वो हम लोग का घर चलाता है। वो कितने अघोरी पंडितों के घर पे पहले ही पैसे पहुंच जाते हैं। सोचो फिर वो क्या कर सकता है। और मैंने तो पहले ही कहा है, मैं तो उसी के साइड हूँ। तो हम लोग को तो काम करना है भाई। हमको तो जो चीज़ मिलती है हम जिसके हैं ईमानदार उसी के लिए काम करेंगे। तो देखो अभी तो सिर्फ मार खाया है, अभी ये होगा जो पब्लिक तुम्हारे उधर ऑफिस में आगे पीछे खड़ी है ना, वही गिरा के मारेगी। ये बात याद रखना। मरवाऊंगे तो ज़रूर दौड़ा के। मुझे एक बार इच्छा है पूरी गली तक दौड़ा के मार खाया जाए, तब मज़ा आएगा ना, क्योंकि तुम लोगों ने किसी औरत को खूब दौड़ा के मारा है। मेरी बस दिल से इच्छा है कि अभी सिर्फ चप्पलों से मार खाया है, अभी पूरी गली में दौड़ाना बाकी है। देखो क्या होता है। जय माता दी।